वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जो खाना खिलाता है ना वही भूखा रहता है। आपने बहुत अच्छा नुक्ता पकड़ा, मैं तो सुनाऊंगा इंशाल्लाह आपको। लेकिन ऐसी तालियां बजाना ये बच्चे के लिए, इरशाद क्या मेहनत कर रही है आज निजामत में, और इतनी मेहनत है। अभी सुने, अभी हमीद गौर साहब ने जो शेर सुनाए उसमें से उसने काम का एक शेर निकाल लिया और याद किया। मैंने देखा याद करते हुए कि मेरे हाथ जरा सी भी रोशनी ना लगे। ये मेहनत इस एहतियात से बचता है मुझसे वो सूरज। देखो मैंने बोला ना, इसे याद कर लिया। मैं बच्चों को ऐसे ही देखता था कि याद किया कि नहीं। मैं पूरी भरपूर तालियों की गूंज में इसको बुलाना चाहता हूँ। कितनी देर आप सुनते हैं आप पर डिपेंड। आओ भाई, मैं दरअसल वक्त भी ज़्यादा हो गया है और हुआ है, तो मैं सुन लीजिए, क्योंकि मेरे तमाम मोहतरम लोगों का और आपका हुक्म है। मैं कुछ शेर आप तक पहुंचा देता हूँ। मतलब है कि फिर कोई 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए। मैं इंतखाब में तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े शायरों का शेर सुनाता हूँ, लेकिन मेरे अपने पास इतने शायद मजबूत शेर नहीं है। लेकिन मोहब्बतों के साथ बस इज्जत आबरू बच जाए, आप सुनना चाहते हैं। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। सुने, शेर पढ़ता हूँ। इस जमीन पे, हर जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को रखता है जो हमेशा किसी न किसी के काम आते हैं। तो मैं शेर बनाता हूँ, सुनिए। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए। आइएगा, आइए, आपका इस्तकबाल करता हूँ। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें। बहुत अच्छा शेर, मिस मत कीजिएगा। फिर कोई ख्वाब का पत्थर न उछाला, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। एक गजल का एक मतलब 2-3 शेर सुन लीजिए और फिर उसके बाद ज़हमत तमाम। एक 4 मिसरे ये पहले सुनिए कि हमें कुछ और समझाया गया था, हमें कुछ और दिखलाया गया है, उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे, उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे, जबरदस्ती जो महकाया गया है उसे हम फूल थोड़ी मान लेंगे, जबरदस्ती जो महकाया गया। सुने मतलब, और 2-3 शेर। मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है अहमद फराज साहब की जमीन में, मैंने मतलब अपनी कौम के लिए लिखा है। सुने, सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं हैं कि ठिकाने लग जाएं। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं। अब आपकी जमीन के जितने बुजुर्ग हैं उनके कदमों में एक शेर रखता हूँ। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं हैं कि ठिकाने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। और शुराए किराम के लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखें रोशनियां, हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखें रोशनियां, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाएं। हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखें रोशनियां, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाएं। हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, आप अगर सोचने बैठे तो जमाने लग जाएं। बहुत हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, बहुत शुक्रिया। आप अगर सोचने बैठे तो जमाने लग जाएं, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। बहुत शुक्रिया। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाएं। और कमर सुरूर साहिबा जा रही हैं, इनके लिए मक्ता पढ़ता हूं, सुनिए।
मक्ता पढ़ता हूँ। पहले हामिद भुसावली साहब के पैटर्न में ये दोनों तीनों शेर और फिर मक्ता पढ़ के उसी मोहब्बतों के साथ मुझे रुखसत कीजिए। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं हैं कि ठिकाने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखे रोशनियाँ, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाएं। हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, आप अगर सोचने बैठे तो जमाने लग जाएं, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए। तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, जा तेरे पीछे कई और दीवाने लग जाए। तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, जा तेरे पीछे कई और दीवाने लग जाए।